अवस्था 70 साल बताता है पुराणों में। उस टाइम तक 40-50 साल के बाद भी धीरे धीरे गोविंद भक्ति निरंतर शक्तिशाली को याद करने के लिए, जब आपके अंदर शक्ति है तभी आप याद कर सकते हैं। जो वेद व्यास जो भी है वेद व्यास ने किया है, जैसे जो जो ऋषि मुनियों ने जो भक्ति की है, राजा जनक ने किया, ये भी किया, वो जो ऋषि मुनियों ने किया वो भक्ति आप ट्राई करें। भगवान के साथ अपनापन होगा, आपके साथ भी होगा। लेकिन संसार का उन्नति, संसार का बड़ा धनवान बनना, ये बनना, वो चाहिए, महल बनाना और अग्नि मत बनाओ। अग्नि कभी नहीं बोलेगा ईंधन नहीं डालो। अग्नि में आप पूरा जिंदगी ईंधन डालते रहो, अग्नि शांत नहीं होता। अग्नि बोलेगा और डालो। वही मानव जाति ऐसे कर दिया। संसार की उन्नति 1000 बार बोला, आपने पूर्व कृत कर्मों में किया, कर्म में किया हुआ कर्मों का फल इस जन्म में जो ये इसको महायज्ञ बताता है। यज्ञ इसमें आपको नाम संकीर्तन के अलावा ब्रह्म ज्ञान, कथा कहानी, नाम संकीर्तन के अलावा मैं आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे, या मुझे कोई पैसे का या संसार के पदार्थ का या बाहर एक जगह से हिलता, अब तो मेरे को हिलने में ऐसा लग रहा है मैं दूसरे कमरा 3, 4, 5 कमरे का जरूरत भी नहीं है। जो ये सराय है, ये सराय में जैसे तुम्हें भगवान ने रखा, तूने अपना कुटुंब के लिए, जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना है, लेकिन तुम और नहीं बोलो। जितना संसार की उन्नति है, जितना वृक्ष है, वृक्ष एक बीज अनेक फल उत्पन्न करता है। एक बीज अनेक फल उत्पन्न करता है। बीज तो एक ही है, फल अनेक मिलेगा। आज एक साधक का सत्संग में आता है, काफ़ी परेशानी उठाकर, ठीक है, फिर भी आते हैं, ठीक है, फिर भी आते हैं। अचानक सारे जो पाठ दिन रात करता आदत हो गया, मुझे कुछ पाने के लिए तो कर नहीं रहे, एक स्वभाव बन गया। जन्म से लेकर 3 साल का मेरे को याद नहीं है, 5 साल का मेरे को याद है। मैं अकेले ही आदत है मेरा, मैं सभी से अलग जाकर पौधों का बीच ज़्यादातर तुलसी चारों तरफ होता था घर में। केरला में ऐसे बांटते थे। और मम्मी ठीक है, अच्छा बोल ली, हाँ ठीक है। मैं नाम नहीं ले रहे, साधक किसी ने, जबकि मेरे साथ ये सत्संग में ही मिलता है, बाहर का आरकेपुरम का सत्संग में भी मिलता नहीं है। नाम तो नहीं ले रहे, आप बताओ, वो अंदर से शायद भक्ति कर रहे होगा, मैं इतना निकट नहीं है। अचानक मेरे को थोड़ा नींद आ रहे थे। मैंने कहा बहुत बड़ी बात है। कल मैंने किसी को बोला, मैं जन्म से डॉक्टर को नाम से आदत हो गया, नफरत है डॉक्टर के शब्द से, मेरे को नफरत है। झूठी गलत दवाई, गलत इन्वेशन, गलत खोज, ये है। आपके लोगों को सामने पता है इतनी सालों से, मुझे तो कोई बुखार भी नहीं होता। मैं हमेशा थर्मोमीटर लगाने में देर लगता है ना, मुझे देर लगाना नहीं है। मैं अपने आप कर देखता है, दूसरों को भी कभी मिलेगा हाथ लगा कर देखते हैं। स्पर्श करने से भी होता है, अपने आप लगा कर इतना ले ही लेता। शायद संसार में बुखार होता ही है, जन्म से हो गया होगा मेरे को। मैं इनको पूछता रहता है, वो बोलता है बताओ क्या होता है बुखार में, वो बोलता है क्या बोला, दर्द होते हैं, पेन होती है, कुछ बोला। मैंने कहा मेरा कभी हो रहा होगा मुझे, मैं ध्यान नहीं दे रही इन चीज़ों को, शायद
मैं अपने में, क्योंकि ये भक्ति ऐसी चीज़ है, इसको एक बार आनंद आ गया ना, आपको संसार का सारी चीज़ें भूल जाते हैं, निद्रा भी खत्म है। लेकिन मनुष्य जन्म है, नींद करना चाहिए है ना। नींद में ना करना करण निरपेक्ष है, कोई इंद्रिय करण काम नहीं करता है, शांत मिलता है ना करना। ये सब बात मुझे पता है, थोड़ा का ट्राई करते हैं, नींद नहीं आते। आज भी उनका बुगा बुखार तो नहीं लग रहा है, ऐसे लगता है हो गए होगा कभी है ना। थर्मोमीटर लगाने में मेरे को देर लगता है, मैं लगाना भी नहीं है। हाँ, मेरे को दूसरा लोग जहाँ तक ये मेरे को प्रणाम, एक दिन का प्रणाम 4 साल हो गए ना, उसी में कुछ कुछ लोग मेरे को दुखी बताता है। मैं उनका दुख झूठ नहीं मानता, मैं उनका दुख को सच मानता है। शिबू को तो आपने देखा, जन्म से कम बोलने वाला है, कुछ नहीं बोलता। वो मुझे छोड़ने लेने 4 बार आ भी तो रहे, मर्जी से आ रहे है ना। इधर जो लेने आने वालों को एक्टिविटीज उनको पसंद ही नहीं आया। मैं तो चाहती वो लेने छोड़ने नहीं आए, बिल्कुल भी लेने छोड़ने आने के आता है। मैं सत्संग में आपके लिए आ रहे, ये प्रणाम तो उसने बंद करना, अब तो मेरे को पक्का पता चला प्रणाम में बहुत झूठ बोलता है। मैं आधा घंटे से ट्राई कर रहे, फ़ोन नहीं मिल रहे, फ़ोन नहीं मिल रहे, लेकिन उनका किसी का मिलता नहीं है। अब मैं क्या करूं, कल मैंने डर डर कर शिबू को बोला, कहूँगी या मेरे भक्ति में रुकावट है, सब उनका याद में। अभी कमलेश इधर आता है, किसी ने बोला कमलेश तो काफ़ी सारे बीमार है, सीरियस है। कमलेश का अभी पता कैसे करें, मैं कभी फ़ोन, आपको पता मैंने कभी किसी को फ़ोन नहीं किया, फ़ोन नंबर नहीं, मेरा अपना घर का नंबर भी मेरे को नहीं पता। मैं 60 साल हो गए इस फ़ोन को मैं दूसरों के लिए लगा रखा। हाँ, तो पहले से तो ठीक है ना, पहले से तो मेरे को ठीक ही लग रहा है। मम्मी की तरफ से है। अच्छा ठीक है, आप पहले से ज़्यादा ठीक है। पिछले साल में डालना चाहती हूँ। चलो, नीरे ने महायज्ञ कर दिया। ये माला नहीं, हाँ माँ जी दे रहे हैं, नहीं हाँ नहीं, ये तो हम दे रहे हैं, ये तो हम दे रहे हैं। आप अभी ठीक है पहले से, हाँ हाँ नहीं ठीक है अभी, और पोता ठीक है, पोता ठीक है, कह रहे हैं पोता ठीक है, अयोध्या ठीक। चलो अच्छा, नॉर्मल में अच्छे में हो। ये फिर किसके पास है अभी? अच्छा, चलो उनका जरूरी है वो, ठीक है अभी। अयोध्या उनका भाई है, अच्छा वो जरूरत है। कहीं भी जाओ तो ठीक है, ठीक होना चाहिए। वैसे कहाँ जाए, जंगल जाए या ड्रामा में जाओ, नहीं वैसे वो खुशी के लिए वैसे कहीं भी जाओ, किसी का खुशी देकर भी अगर खुशी मिलता है। चलो ये तो खुश है, ये तो मेरा मिलन जुलन तो किसी से भी नहीं है। मैं हमेशा भक्ति में लीन है। मेरे को संसार से या कोई भी हर प्राणी मेरे को ठीक रहे, अच्छा। मैं तो चाहती है मेरा कभी भी निकट नहीं रहो। निकट रहने वाला का आपने कईयों को देखा, हक जमाया, बाद में हक बेशक जमाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बाद में तो बदलो नहीं। संसार में ठीक तरह से मेरा अपन सिर्फ भक्तों से रिश्ता। मेरा कोई जन्म से लेकर जिस आदमी का 2-3 साल का मुझे को पता नहीं है, लेकिन 5 साल का याद रहता है। मेरा आदत है एकांत में रहने का। एकांत सेवन जैसे शांति है ना, मेरे ख्याल इस लोग का परलोक का आपने देखा नहीं है। आपका इस लोग से अलग से किसका? अच्छा
रमन को बोल बिठा लिया। रमन को रमन को क्या हुआ? रमन की बिठा लिया। ओहो, अभी तो उसके बहुत सारे ये बड़े हस्बैंड के भाभी, बड़े भाई की वाइफ। पहले भी बहुत सारे पहले मदर गुजरी, देवर हाँ। दरानी गुजरी। देखो, जन्मता है वो मरता है, जन्मता है, जन्म इसलिए होता है, ये मानव जीवन आखिरी जीवन है, इसके बाद मनुष्य शरीर मिलेगा नहीं है। अच्छा, आ गए? काफ़ी टाइम के बाद आए हैं आप बाहर से, हैं? कितने छुट्टी है? उधर रहिए, फिर जाएंगे। चलो, अच्छा। ये मानव शरीर है, 84 लाख योनि भ्रमण करना, 84 लाख योनि का कारण ही मनुष्य शरीर है। मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों का फल मनुष्य जन्म में होकर समाप्त करना, मनुष्य जन्म का किए हुआ कर्मों का फल मनुष्य जन्म में समाप्त होना, हिसाब रखा है ये 84 लाख योनि के कारण मनुष्य जीवन है। मनुष्य जन्म में किए हुआ कर्मों का फल है, तुमने अच्छी तरह से निभाया नहीं है, जो कर्म करने का अधिकार केवल मानव को है, पशु पक्षी को नहीं। वो तो होगा योनि है। आप गधे से लकड़ी उठाओ, वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, वो भोग योनि है, आप जबरदस्ती करवा रहे उनसे। जबरदस्ती अपना मर्जी से काम तो सिर्फ मानव को अधिकार है। मानव जीवन में अपना कुटुंब को संभालना है। गृहस्थाश्रम जितना कम पैसे में जीने के लिए बहुत पैसे का जरूरत नहीं है, ये बात आप कान खोल कर सुनो। घर जाकर मन में सोचो, बिगड़ने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए। किसी में इसमें हाँ में हाँ मिला रहे नहीं, मानेंगे नहीं, आप बोलेगा नहीं। मैं आपको बार बार बोल रहे, आपको मनुष्य जीवन में आपको जीने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, कम पैसे में गुजारा कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सराय है, यहाँ रहने के लिए कोई नहीं रहता। आप अभी जहाँ रहते हैं, आपसे पहले कई साल पहले कौन रहते थे उधर? आप तो नहीं रहते थे ना, नहीं रहते थे ना, पहले कोई और ही रहता था उस जगह, पता करना। अभी कुछ साल के बाद क्या आप इधर थोड़ी रहेंगे? आप तो फिर बाद में तो आप इस जगह से चले जाना। इधर ये तो सराय है, ये दुखालय है, ये सराय है। मैं अपना 20 साल की उम्र से लेकर मैंने अपना घर का बाहर आंगन नहीं देखा। मैं सत्संग में आने लगे, मेरे को ऐसे लग रहा मैंने कौन सा लोग में जाना। आपका आपत्ति से आना मेरे को पड़ रहे। मैं अपना मूवमेंट तो कम से कम करते हैं, नौकरी में जो करते हुए लोग इधर बैठा है, मैं अपने सीट से भूचाल भी हुआ तब भी निकला नहीं। पूरा बिल्डिंग में 10 मंजिल बिल्डिंग में आग लग गया, बैठा इधर लोग, मैं तभी आग में इसे तो लिफ्ट काम नहीं करता, चलना फिरना। मैं तो 7th फ्लोर में 9th फ्लोर में रहने वाला, मैं इतनी जल्दी चल फा कर आएगा तो मुश्किल है नीचे तक। मैंने कहा मरना तो आग लग गया, वारंचिन आया इधर। ये सब आपको पता है, इधर बैठे हुए कई लोगों को। तो मैं अपनी सीट से हिला नहीं, मेरे आदत बन गया। हम जन्म से लेकर निर्लिप्तता ही मेरे को सबसे बड़ा, इंसान का सबसे ज़्यादा सुख तो उसी में मिलता है जो बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंतरात्मा में। मैंने तो अनुभव किया, पुराणों में लिखा है, बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंतरात्मा में चैन और आनंद अनुभव करता है। वो योगी ब्रह्म ज्ञान का अनुभव करता है। ब्रह्म ज्ञान किताब पढ़ने से नहीं होता। किताब तो आप पढ़ लिए तसल्ली के लिए, वेद पुराण पढ़ तो लिए, आपको पता चलेगा, लेकिन कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है। कर्म करना अच्छी तरह से, कुटुंब गृहस्थाश्रम अच्छी तरह से निभाना,
जो कुछ मिला उसमें संतुष्ट रहना भोग प्रमाता है। त्याग अपना स्वरूप में स्थित रहता है। भोग आसक्ति सबसे बड़ा चोरी है। भोग प्रमाता है। त्याग त्याग में परम शांति मिलता है। त्याग तो भगवान का स्वरूप है। भगवान का स्वरूप त्याग में है। तुमने परिवार को देखना, माता पिता का सेवा से बढ़कर संसार में कोई सेवा नहीं है। ये मैंने कई बार आपको कदापि बताया। माता पिता का सेवा छोड़कर आपको संसार में कुछ भी मिलेगा। आप लालच नहीं करना। सबसे बड़ा मैंने तो जन्म से मंदिर क्या चीज़ है। सबसे बड़ा छोटा से छोटा साधन है तीर्थ यात्रा करना। आप बोलते हैं ना, तुमने आचरण द्वारा भक्ति में माता पिता से बढ़कर कोई सेवा नहीं है संसार में। सबसे बड़ा पूजा है। मैंने इधर एक साधक को 10-15 साल पहले देखा। साधक अभी इधर बैठा है। 10 साल के बाद मैंने आज निकट से देखा। अब मैंने सोचा ये इतना चुस्त कैसे हो रहे। 10 साल और भी लोग बैठा है। वो ऐसे नहीं है। वो ऐसा कर भी नहीं रहे। अभी शायद बैठा है इधर। हाँ बैठा है, अभी बैठा है। मैं नाम नहीं ले रही, इधर बैठा है। बाकी लोग भी रिटायर होकर 10-15 साल का मैं देख रहे, वो भी बैठा है इधर। लेकिन जबकि मैंने इनका पिछले साल भी इधर सत्संग किया था मैंने, तभी आए थे। पता चला आपका कौन है। मैं नाम नहीं ले रहा, बैठा है इधर। मैं आज उनको देखकर, उनको नहीं पता, मेरे को पता। मैंने पूछा है आप क्या कर रहे हैं। मदर उनके पास है। मुझे तो उनका कुछ पता नहीं था, लेकिन देखकर फर्क लग रहा है। क्योंकि उनका सबसे बड़ा हेल्थ का राज तो वही है। अपना माता का बहुत सेवा कर रहे वो। जब बेटी रिटायर होकर 10 साल बता रहे, माँ तो अभी भी माँ के साथ इनका अपनापन है। प्रेम तो जीवन का खुराक है। मेरा कहने का मतलब, उन्होंने अपना माँ को बड़ा प्रेम से रखा। कलयुग में माँ को, माता पिता को पीछे स्थान देता है वैसे, लेकिन ऐसे नहीं। इनका भी आपको पता है, ये माता नहीं इनको भक्ति में लगाए। इनका भी बहुओं को पता है ना। अभी भी कलयुग में सतयुग का बहुत प्रभाव पड़ने वाले लोग अभी है। मैंने उनको देखकर ही मैंने सोचा, फिर मैंने सबसे पहले पता चला उनका मदर इनके पास है, किसी से पता चला। सबसे पहले मैंने इनका नहीं पूछ रहा था, मैं माँ का पूछ रहे। कहते हाँ मदर तो ठीक है। मैंने कहा फिर आप माँ को बहुत प्यार कर रहे होगा, सेवा कर रहे होगा। कहते हैं हाँ कर रहे। क्योंकि मेरे को जिसका भी स्वास्थ्य ठीक रहता है ना, मैं सबसे पहले पूछता है आपका मम्मी वगैरह पास में रहता है। अब तो सबसे बड़ा पूजा तो उनका करना है। इससे बढ़कर आपका मंदिर, मैं तो अपना जन्म से, जबकि अभी 2-3 साल से हमने मंदिर का बाहर सत्संग कर रहे हैं, आपने मुझे मंदिर में जाते हुए तो नहीं देखा। देवी देवताओं से नफरत नहीं है। आप दिखाओ, देवी देवता मूर्ति है पत्थर से, मैं जड़ वर्ग से सर्वदा अतीत हूँ। इसीलिए लोग और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। पुरुषोत्तम नाम सुना है ना, क्योंकि जड़ वस्तु में मैं सर्वदा अतीत हूँ। आप बताओ, एक मनुष्य है जड़ वस्तु की तरफ अपना काम काज कर कर एक ही स्टैच्यू की तरह, शायद वो ऐसे बैठते होंगे। मैंने इतने गहराई में पूछा नहीं, क्योंकि अंदर से उनका मन शांत है। दूसरों को जब भी आप सेवा करें, दूसरों को जब भी खुश रहे, तब सुख ही सुखित्व। जो आप दूसरों को सुख देते हैं, आत्मा दो नहीं है। मैं अपने एक अंश से सारा जगत में व्याप्त है। एक आत्मा सारे संसार में है। आत्मा तो तुम तो आत्मा है, तुम आत्माओं का भी आत्मा है। परमात्मा तुम्हारा स्वरूप है, तुम आत्मा में है। तुम आत्मा में स्थिर हो,
तूने कर्म करो, अग्नि मत बनाओ। आप किसी का देखा देखी कर कर और नहीं करो। अपना प्यार जीवन का खुराक है। प्यार से बढ़कर संसार में प्रेम से सबको साथ, प्रेम से वार्तालाप करो। प्रेम में प्रतिनिधित्व नहीं है, मेरे बदले तू प्रेम करो, इसे कोई बोलता है? चिढ़ जाता है। प्रेम में प्रतिनिधित्व नहीं है। प्रेम तो स्वतंत्र, आपने सबको प्रेम से रखना। माता पिता का सेवा से बढ़कर संसार में कोई सेवा नहीं है। जो कुछ मिलता है उसमें संतुष्ट रहो, और के लिए परिवार से वंचित नहीं रहना। उनका जीवन निर्वाह तो चल ही रहे, फिर तुम क्यों अपने परिवार को तरसा कर इधर भागदौड़ी कर रहे? लेकिन जो और के लिए जगनी अग्नि जैसे बोलेगा आदमी, अग्नि तो कभी बोलेगा नहीं और ईंधन नहीं डालो। प्रेम तो जीवन का खुराक है। त्याग को भगवान का स्वरूप है। त्याग में परम शांति मिलता है। तुमने इधर से क्या लेकर जाना? तो आए भी खाली हाथ से, जाना भी खाली हाथ से है। वेद व्यास को, जो ऋषि मुनियों को, जो नारद जी को, वेदव्यास को जो मिला है वेद पुराण धर्म में मारकर, वो आप कोशिश करो, आपको भी मिलेगा। लेकिन ऋषि मुनि जितना है, ऋषि मुनि देवी जो मिलता है, लेकिन संसार की दृष्टि में आप जो भागदौड़ी करेगा, भोग भ्रमाता है। भोग भ्रमा कर तुम कब तक भागदौड़ी करेगा? तुम आखिर तुमको पता चलेगा तब तुम्हारा समय खत्म हो गया। तुमने जितनी योजनाएं बनाए, जितनी भागदौड़ी किया, जितने भोग भ्रमाता है, अग्नि की तरह तूने समाप्त हो गया तुम्हारा समय। बाकी जितने तुमने भोग बनाया, भागदौड़ी किया, वो तुम खर्च करेंगे। खर्च कर कम होगा, खत्म होगा। खर्च करने में कम होगा, खत्म होगा। लेकिन समय तुमको खर्च करना नहीं पड़ेगा। समय खर्च करना पड़ेगा। समय में आप कुछ भी नहीं करो। समय सबसे बड़ा बादशाह है। समय अपने आप का, कभी सुना भी है, अपने आप खर्च हो जाता है। बाकी चीजें तुम खर्च करने में समाप्त होगा सारे योजना। लेकिन समय तो ऐसे, समय सबसे बड़ा बादशाह है। समय सत्ययुग है, समय त्रेतायुग है, समय द्वापरयुग है, समय कलियुग। पाप की जड़ावर मलिन है इनमें मनुष्यों का मन। पापरूपी समुद्र में मछली बना हुआ, सबको बाल यौवन वृद्धावस्था मरण पर्यंत अनंत चिंताओं से गिरे रहे। तूने जितने भागदौड़ी योजनाएं बनाया, तुम्हारा संतान तुम्हारे सामने दुख उठाएगा, क्योंकि तुमने ये मेरा चोरी है, समय का चोरी है। तुमको जितने मर्जी मिले और फिर बोलेगा अग्नि बनेगा, और चाहिए। तुमने जितनी भागदौड़ी किया है, मधुमक्खी शहद बनाता है, मधुमक्खी वो खाता नहीं है, वो बुद्धिमान खाता है। मनुष्य को बुद्धिहीनता होता है, वो भागदौड़ी करेंगे। मरण पर्यंत अनंत चिंताओं से गिरा रहता है। किसी को सबसे बड़ी चीज है संसार की उन्नति। ये रटा लगाते हैं आप। संसार की उन्नति के लिए तरसो नहीं है। तुम जो चीज मांगेगा, हठपूर्वक करेगा, रावण की तरह तू हट करेगा। अभी जिसका भी हट किया है, भगवान ने हट हटा दिया। लेकिन इसमें बुरी बात नहीं है। मंगलकारी मंगल कर रहा है, मंगल तो नहीं हो रहा।
भगवान का नाम बदनाम करेंगे। इतने साल तक ये भक्ति करते रहे। वो संसारी यही बोलेगा ना, तो भक्ति क्या कर रहे, दिखावटी होती है भक्ति। मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है। ये पूरा धरती जल के बीच में है, ये पता है ना सबको। चारों तरफ जल ही जल है, जल के बीच में धरती है। तेरे को ये पूरा धरती मिल गया तो फिर क्या होगा। राजा महादेव का नाम का राजा था, उनका ये पूरा धरती उनका था। क्या वो रहा है इधर? नहीं है ना अभी। अभी उनकी बात क्या, आप अभी जहाँ रहता है कभी घर जाकर देख लें, हम कब आए इधर, सोच सकता है इसका पैसा खर्च नहीं होता। हमारे से पहले इधर कौन रहते थे, कोई और रहते थे ना। इसका मतलब तुम्हारा रहने की जगह नहीं है। कौन सी जगह है तुम्हारा घर? तुम्हारा सराय है इधर। सराय में कोई घर बनाता है? नहीं बनाता है ना। सराय में आया रहा थोड़ी टाइम के बाद, उसके बाद तुमको अपना घर जाना। घर किसको बोलता है? जहाँ सूर्य चंद्रमा या अग्नि प्रकाश भी नहीं करता, उसको प्राप्त कर लौटते नहीं है। वही मेरा परम धाम है, वो मेरा स्थान तो वही है। इधर तो तुमने डिग्री लेकर भी तुम नौकरी के लिए तुम्हारे यही में मेरे को ये करने में वो मिलेगा, लेकिन ये कभी सोचा है ये मानव जीवन है। 84 लाख भ्रमण करने के बाद मिला हुआ ये शरीर है, शरीर सबको नहीं मिलेगा। हम फिर कर्मयोनि भी है, आखिरी जन्म है। तुम बाहर जाकर देखो कितना, तुम्हें टीवी देखने का जरूरत नहीं। मैंने ज़िंदगी में टीवी किसको बोलता है, मोबाइल तो मेरे को पकड़ना भी नहीं आता। मेरे को कभी कब बोलता है ना, किसी का फ़ोन आया जरा अटेंड करो, बोलता है वो उल्टा पड़ा है ना। मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैं प्रारंभ की त्यागी है। करना चाहे तो बहुत कुछ आगे कर सकते, क्यों करे। पूरा नौकरी में जो हम बोलते हैं, हमारे सामने एक तर्क वितर्क आपको पता है, जो जिसको हिम्मत नहीं है तर्क वितर्क मेरे साथ करने का, बोल दिया। टेलीफोन तभी गजटेड ऑफिसर होकर भी मैं टेलीफोन में दूर ही रखा था। ये टेलीफोन ऊपर दूर रखो, पीऊन बैठेगा उठाएगा, ज़रूरत है मेरे को बता देना। क्या इसी बात कर मुझे कोई निकाला, ऐसे बोला आगे बात कर। बाकी तो आपको पता है, सारे साधक उस टाइम भी मैं भक्ति में था, सत्संग करते थे। राजीव गांधी का डेथ में लोगों ने एक एक करके पूछा, आप मैडम आप तो आएंगे? सत्संग शायद करते थे, नहीं करते थे नहीं, तब नहीं करते। नहीं, क्योंकि लोग अपना स्टेपनी को लेकर एक दिन पहले आता था। स्टेपनी को नहीं पता है ना। मैंने कहा तुम कैसे आए 2 साल का बच्चे को लेकर, 3 साल का? कहते हम एक दिन पहले, बस तो इन्होंने जानकर तंग किया, बस नहीं था तो उन्होंने एक दिन, कौन इधर भी कोई बैठता होगा स्टेपनी को लेकर, किसी का कैंटीन में रहा। स्टेपनी पता है ना आपको, किसी जगह ठहरा। मैंने कहा ऐसे कौन सी बात है, तू एक दिन पहले घर छोड़ कर रह रखोगे, कल बस नहीं है, डरा रखा था। पता है ना आपको, ये आपको सबको पता, कहता निकाल देगा, कहते हाँ बस अटेंडेंस जाना नहीं। मेरा तो पास ही है, मैं तो जिंदगी भी बस में चढ़ा नहीं है ना। कई बोला आप तो आएंगे, आपको तो घर पास है, घर अंडमान में भी है। मेरे से पूछो नहीं मैं आएंगे या नहीं। मैं तो, मेरा तो आपको पता 10 मिनट का रास्ता है, जंगल के रास्ता अपनाया। मुझे रोड ही पसंद ही नहीं है, रोड पसंद ही नहीं है। सभी गाड़ी चलाकर मेरे को लाने का कोशिश नहीं करो, मुझे वो भी पसंद ही नहीं है। मेरे को पसंद नहीं है सबका गाड़ी में बैठना, वो ड्राइवर ही पसंद है, उनका ड्यूटी है, वो काफ़ी अच्छा चलाता है। घर का लोगों से भी कोई भरोसा नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा चलाता है। नहीं, ड्राइवर को बोल सकते तो बोलने के क्या था, वो तो उनका काम ही ऐसा ही है। कहीं जाएंगे वाले में, हिलौली को जानते हैं ना,
आपको पता मना कर दिया, हमारा कुलीग है, सत्संगी है, ये चलाएगा इसके साथ। हाँ, इससे नहीं, इससे साथ नहीं बैठेंगे। कहीं हाथ पैर टूट गया क्या करेंगे? मेरा आदत है मैं पैदल जाने का, मुझे रोड सबसे ज़्यादा नफरत है। लेकिन एक बात है, ये रोड तो फिर भी ठीक ही रोड लगता ही है, ये जो अभी आया है ना, एक जो उधर तो ऐसे लग रहा पता नहीं शाम को घर वापस जाएंगे ये नहीं, हरिनगर पता है ना। नहीं, उधर तो ऐसे लग रहा उनको तो तमाशा लगता है। वो तो बड़ा आराम से जाते हैं, किसी को टच कर जाता है, साइकिल बाइक साइकिल भी है अन्नी। कहते ये मेरे को डर लग रहा है, हमको अपना डर नहीं, हमको दूसरों का डर है। ये ऐसे ये वो आश्रम है, इसमें भी कोई अच्छी, मुझे ये सबसे अच्छी जगह लग रहा है। या तो संडे के कारण हो रहा है, या कोई कारण तो होगा इधर। कारण क्या, इधर तो प्लेन है, इधर रोड लगता है वैसे। क्यों आश्रम में ऑफिस टाइम नहीं, आश्रम तो मेन रोड से जो अंदर की तरह जाएगा ना, ऐसे ले रहे किसी को धक्का मारेगा भी। रोड है, खुली रोड है, और ऑफिस आज ऑफिस नहीं है, बंद है। ये मैंने पूछा, ये जो सब्जी बेचकर अंदर है ना, ऐसे खिचड़ी पकड़े, मैंने कहा इधर किसी ये हाईवे है, इस पर बहुत रश होता है, आज संडे की वजह से रश था। नहीं, यो आश्रम में भी संडे किया नहीं है। नहीं, वहाँ भी संडे किया, वो अंदर कंजस्टेड है। अंदर की तो ऐसे लग रहे किसी को टच कर जा रहे, जैसे कोई बात ही नहीं है। तो किसी का टांग टूटेगा, तू टच कर ऐसे पुश कर रहे, वो अंदर कंजस्टेड है। गाँव मैं तो बोलता मुझे यहाँ उतारो, मैं पैदल किनारे से चले गए। लेकिन ये गाड़ी भी तो आजकल मेरे को अपने घर में 3-4 गाड़ी है, वो मुझे ऐसे लग रहे मुड़ा रखना पड़ेगा इसके चढ़ने में। नहीं, ऊंची है, ऊंची गाड़ी में क्या है, छोटा नहीं। ये जो अब आज आया है, ये मैंने नोट किया, ये स्टूल रखने का जरूर, कोई चीज़ रखने का जरूरत है, आराम से चढ़ सकता है। क्या गाड़ी ऐसे नहीं ले सकते तू चढ़े किसी चीज़ पर, बेइज्जती लगता है ना इसे। कुछ नोट करते हैं, ये मत सोचो कुछ नोट नहीं करते। नहीं देखो, चढ़ना तो बड़ा मुश्किल है, चोट लग सकता है, इधर कहीं पैर मुड़ सकता है इसे। तूने गाड़ी बनाया, थोड़ा नीचे बना दिया तो क्या फर्क पड़ेगा। नाम के लिए कई गाड़ी का जरूरत है, एक ही ले लो, अच्छा सा लगे, आराम से चढ़े बैठे। मूवमेंट तो मेरे लिए तो एलर्जी है जब बचपन से। मैंने बोला मेरे को अगर सत्संग कल कहीं जाना है ना, एक तो वैसे मैं सोती नहीं, ध्यान में है वही, मेरे को कल जाना पड़ रहा है, किसी जगह जाना। मेरे को अपना घर सबसे अच्छा है, एकांत सेवन से बढ़कर कोई साधन नहीं है। सारे सबसे छोटा साधन है तीर्थ, उससे बड़ा है ध्यान मतलब पारायण, जो वेद पुराण का पारायण करना। तीसरा स्टेप है जाप, मंत्र जाप करना। सबसे चौथा स्टेप तो वही है, ऊंचा है ना, छोटे से बड़े धीरे धीरे। सबसे ऊंचा स्थान है सहजावस्था, मैंने पहले भी बोला, सहजावस्था, सहज समाधि, एकांत सेवन। सहज समाधि में मंत्र जाप करने के बाद मंत्र जाप करते करते सहजावस्था, कर्म निरपेक्ष, इंद्रियकरण से सुनना नहीं, बोलना नहीं, देखना नहीं, करना निरपेक्ष, इंद्रियकरण का सहायता नहीं लो, चुपचाप बैठो, नाम जाप भी बंद करो, कोशिश करो। ये अभी भी बोला, कल भी, नाम जाप भी नहीं करो, देखो मन का निरीक्षण करो, ये मन जाता कहाँ है। मन के कारण ही ना चाहते हुए पाप का भागी बनता है। मन ही बाधक है, मन ही बोधक है, मन ही साधक है, मन ही बाधक है, मन ही बोधक है, मन ही साधक है, मन ही बाधक है, मन ही बोधक है, मन ही साधक है। मन के कारण ही ये ना चाहते हुए पाप का भागी बनाता है। मन को देखते रहो,
कहाँ मन जाता है उसको रोको, मन से 1 सेकंड का शुरू करो। 1 सेकंड तो 60 मिनट में ये 60 सेकंड में 1 मिनट होता है। मिनट की बात नहीं, सेकंड भी आधा सेकंड, आधा मिनट सेकंड से देखते रहो। मेरा मन कुछ ना करे, मेरा मन कुछ नहीं करे, ऐसा अवस्था कहाँ है? आता है आत्मा में आता है। आत्मा खाता पीता नहीं है, आत्मा कुछ करता नहीं है, आत्मा कुछ नहीं करता। आत्मा संयम बोलता है, शरीर से, मन से, वचन से होता है। शरीर से देवता ब्राह्मण गुरु एवं ज्ञानी पुरुषों को सेवा, ये शरीर की तब बताता है। शरीर से ये तो देवता ब्राह्मण भी ऐसा ही है। आजकल का ब्राह्मण भ्रष्ट हो गया, इसीलिए कुसंगता के पढ़ने के बाद दूसरों के साथ, जबकि 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण है। किसी टाइम जन्म हुआ था, अंधकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन, बाहर भीतर की शुद्धि, सहनशीलता, सरलता, हस्ती की भाव, ये सब ब्राह्मण का स्वाभाविक धर्म बता रहे। लेकिन कलयुग में पाप की जड़ और मलिन होने के कारण ये 12 गुण तो है किसी ब्राह्मण में नहीं है। ब्राह्मण 12 गुणों से युक्त है। रोटी और बेटी का हमेशा ध्यान करना। गलती से भी अपना धर्म को छोड़कर शादी करे, कुछ करे तो तुमको अवश्य दंड मिलेगा। फिर भगवान क्या बात है, रोटी और बेटी तेरा वर्ण संकरण ना करे, ये ज्ञान तो आपको शादी कहीं मिलेगा नहीं है। क्योंकि मेरे को लक्ष्य तो वैसे ये एकांत सेवन है, मेरा लक्ष्य है। हमारे घर में भी मेरे को बचपन में भी लोग बोलता है ये मिलेगा नहीं, ये पौधों के बीच में बैठता है। उधर सबसे ज़्यादा पौधा होता था, इतना पौधा मैं दिल्ली में, शायद दिल्ली मैंने देखा भी नहीं, इसलिए होगा कहीं भी, अभी भी बहुत सारा है, हजारों को संख्या में। मेरे घर में भी अभी भी ऐसा कोई रख सकता है। लेकिन अब तो मेरा मन पौधों से भी बाहर तो ये सत्संग में आया। आज सोच रहे मैं आराम से सत्संग में आ रहे, मेरे को कल ऐसे लग रहे जिससे को माउंट एवरेस्ट में चढ़ना पहाड़ में। कहूँगी मुझे एक तो यहाँ का रोड पसंद ही नहीं है। आपको खुद पता है, मैं पूरा नौकरी पैदल जाती हूँ, रोड को देखकर ही किसी दिन कीचड़ होता है। जंगल के रास्ते में पौधा हमारे सिर से भी ऊपर होता था, तो पौधों को हटा कर देता क्वार्टर से, लोग देखते थे उधर। ये जंगल में अकेले, ये कहाँ जाएगा जंगल में, मुझे अकेले ही पसंद है। अभी भी कभी कभी बोलता है हमको मकान से क्या ले तू मुझे। मैंने एक कटवारी सराय में मेरे को कुछ समय जाना पड़ा, मुझे सबसे अच्छा कटवारी सराय से आप लोग आ रहे हैं, आपको पता है ना कितना ग्रीनरी है उधर जंगल आते टाइम, पता है ना आपको, हरियाली है काफ़ी ज़्यादा। एकांत सेवन सभी तपस्वियों का माँ बाप है। घर का लोगों का भी ज़्यादा काम कोई करते हुए हम खाली बैठे हमें अच्छा नहीं लगता। कहूँगी कर्म से आगे बढ़ेगा। गृहस्थ आश्रम में कर्म होता है किसी का करते हुए भी। मैंने आपको हमेशा बोला, अभी तक भी बोला है, आप हमेशा अंदर से शक्तिशाली बनो, कामचोर कोई नहीं बना। जिसका 15, 18, 20 साल भी हो गए तो क्या होगा, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। आत्मा कुछ खाता पीता नहीं है ना, आत्मा का कोरा, आत्मा साक्षी है। साक्षी रूप गुणों से विचलित नहीं होता, कामचोर नहीं बना। पैसा ज़्यादा होने के कारण बच्चे को तुम्हारा संस्कार नहीं मिलेगा। तुम पैसे के भरोसे में दूसरा संस्कार क्या है, वही संस्कार अपने औलाद को डालेगा। क्योंकि माँ कहाँ गया, माँ अधिक कमाने के, अधिक कमाने से क्या हुआ, अधिक पेट भरेगा, क्या होगा, सबका इनाम मिलेगा, ये है वो है, कितने दिन के लिए।
आखिर तो समाप्त होना। तो जो कुछ मिले देवी देवता तो नौकरानियों को थोड़ी रखते थे। पुराने जमाने में तुम अपना बच्चे को संस्कार दो, अपना संस्कार। तुम घर गृहस्थी चलाने से भी माता पिता का पूजा, घर का सेवा, घर का कामकाज में कभी भी ये नहीं सोचना ये मैं अपना माता के लिए कर रहे, पिता के लिए कर रहे, बच्चों के लिए। तुम्हारा कौन माता पिता? सोते टाइम तुम्हारे को कोई माता पिता किसी का बंधन है? तूने ये भगवान के लिए कर रहे, ये कर्म तो तू कर ही रहे, लेकिन मन का भाव ऐसे ही है। ये रोटी में किसके लिए बना रहे? पति रूह में भगवान ही तो है। पति कहाँ से आ गया? पहले नहीं था, बाद में भी नहीं होगा। कौन सा कोई रिश्ता है तुम्हारा माता पिता से अटूट? तुम्हारा भगवान से जन्म से तुम्हारा अटूट बंधन है। तुम्हारा स्वरूप है आत्मा, तो तुम्हारा स्वरूप है। तुम्हारा स्वरूप आत्माओं से भी आत्मा परमात्मा है। स्वप्नावस्था में स्वप्न रूपी संसार है। जागने से पता चलेगा जो मैंने देखा था वो स्वप्न था। सपने में मैं आपको असली दिखता है, ये ठीक है। सपने से जब अलग होगा तब आपको पता चलेगा जो मैंने देखा था वो स्वप्न था। सपने में आपको सच्चा दिखता है। आपको कुछ बदलना नहीं है। आपका मन ही बाधक है, मन ही बोधक है, मन ही साधक है, मन ही बाधक है, मन ही बोधक है, मन ही साधक है, मन ही बाधक है। मन से ये भाव रखना है मैं भगवान के लिए बना रही ये रोटी। कोई बात है नहीं। मैंने 19 जगह पैदल जाने के कारण तो मैं आरकेपुर में रहा। लोग सोचे ये तुम्हारा अलॉटमेंट इतनी जल्दी में हुआ। अलॉट नहीं है, मेरे को बुला कर क्वार्टर लोग देते थे। सारी जगह दे रहता है, ताला लगता नहीं था। मैंने भी ताला नहीं लगाता, वो भी नहीं लगाता। कौन किसका कर रहा है? तो कौन किसी का चोरी करेगा? वो तो हाथ पैर को रो रहे, नेत्रगान सब दूसरी हो रहे, सारे इंद्रियों से रह रहे, सारे इंद्रियों से परिचित है। तुम्हारा तो कोई, तुम बोल रहे कोई नहीं देख रहे तुम्हारा चोरी का। तुम भगवान पर भरोसा रखो। हर का रोटी जो चू बनता है, तुम्हारा स्वार्थ भरे हुए रोटी खाकर लोग बीमार पड़ेगा। मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा बोलेगा तारेगा। मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा बोलेगा तारेगा। ये रोटी में अपन भगवान के लिए बना रहे, तो भगवान के लिए क्यों? पति रूह में भगवान ही तो है। बोलता है ना अर्थांगिनी सुना तो होगा। तो तेरे को तो पति रूह में तू मुझे पहचानो। पति रूह में परमेश्वर है वो। पति परमेश्वर बताता है तुम पति को पति में इतनी हिम्मत नहीं है स्त्री को इतना डांटने पीटने के कुछ करने का। स्त्रियों में सौंदर्य, मधुरवाणी, धारण शक्ति, मेधा, धैर्य और क्षमा थी स्त्री का गुण है। स्त्री तो पुराणों में अधम बताता है। अधम तब बताता है तुम असली रूह में देवी जैसे हो जाएगा कर्म द्वारा। कर्म में है सबसे बड़ा भक्ति तो आपका गृहस्थाश्रम से ही मिलेगा। आप जितने तीर्थ में जाओ, जितनी मर्जी करिए, कुछ भी करो, कोशिश कर देख लेना। आपका खर्च आप जहाँ भी सुना है लोगों का कर्मेंद्रियां तो बहुत शक्तिशाली है, उसमें सुनाई देता है गुट्टी पाटी ऐसे सुना है ना। मोली पता नहीं कौन है, पता ना मोली सुना है मैंने। कहा इनका और कोई काम नहीं है मोल में। तो कहीं भी जाए टेस्ट कर देखना। हाँ बोलेगा अब तो कर जाना चाहिए। ये तो नहीं बोलेगा मैं अभी मोली में सोएंगे इधर। बोलेगा बोलिएगा। आप सिंगापुर जाओ, संसार में कहीं भी जाओ, किसी घर में रहो, आप तो जाता है। मैं तो एलटीसी में भी नहीं जाती थी। 22 साल की थी, 23 साल के मेरे को जाना पड़ता था। मेरा फादर था, मदर तो नहीं थे, लेकिन
मेरे को फ्री में भी, ये फ्री में लोगों को आजकल कई जगह सुना है फ्लाइट का टिकट दे रहे, है ना, 6 महीने बहुत सारा सैलरी दे रहे, लालच देखो बहुत सारा। मेरे बिना शुरू नहीं जाता है ना, कि तू जहाँ मर्जी जाओ, मेरे को करोड़ रुपए देने से मैं नहीं जाती, मुझे तो अपने घर ही पसंद है। तो तू अपने परिवार तो वाला मेरे को ही बोलेगा ना, इसकी वजह से ये नहीं जा रहे। मैंने अपना काम कर दिया, तू जाने तेरा काम जाने, मेरे को इस जन्म में अपने घर ही पसंद है। मुझे घर से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। कहीं भी तुम घूमे, मैंने सोचा इनको कहीं भी संसार में घूमे, आप लोग घूमते हैं, आपको पता है, फिर आप ये तो नहीं बोले हम इधर ही रहेंगे अभी। आखिर आप बोलेगा ना, आप तो घर चलना चाहिए, नहीं बोलते हैं ना, जो जाता है उनको पूछो, ये तो नहीं बोलता हम अभी इधर ही रहेंगे। जितनी मर्जी मनोरंजन करे, हाँ फिर बोलेगा अब तो घर जाना चाहिए। क्यों, थक गया? मन ही बाधक है, मन ही बोधक है, मन ही साधक है, मन ही बाधक है, मन ही बोधक है, मन ही साधक है। तो इसलिए मैं अपना जीवन में, मनुष्य जीवन में अहंकार से बच कर रहना। अहंकार पहले चमड़ी में होती है, संसार की उन्नति में अहंकार चमड़ी में। मन का सबसे बड़ा मलिन है, सबसे बड़ा मैल तो अहंकार होता है। वो हड्डी में लग गया ना अहंकार, वो फिर जाएगा नहीं है। अहंकार का अंकुर पैदा हो गया, वो आपका नाश ही कर छोड़ेगा। अहंकार अंकुरेय स्व, तो वो ऐसे है, तुम्हारे को नाश करेंगे। अहंकार के कारण तो कर ध्यान नहीं देगा, निश्चय ही मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा। मार्ग भ्रष्ट होने का कारण तो यही है, अहंकार है। अहंकार चमड़ी में उतरेगा। अहंकार किस होते हैं? संसार की उन्नति में, अब मेरा उन्नति किया, मैंने इतना कुछ पाया है, मैं और पाऊंगा और संसार, लेकिन तुम सोच कर रहे तुम्हारे से बढ़कर और धनवान फिर संसार में होगा। अहंकार के कारण तू उधर ध्यान नहीं देगा, निश्चय ही मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा। अहंकार सबसे बड़ा मैल होता है। आपने कईयों का देखा हठी योग भी नहीं करा मेरा भक्ति में, आप अपने ज्यादा चौधरी नहीं बनो कभी। कईयों को मैं चौधरी बोलता था ना, कभी कभी लगता है ये चौधरी बनने का कोशिश कर रहे शायद। ज्यादा चौधरी मत बनो, भुने हुए बैंगन की तरह नरम हो जा। चौधरीपन तो भगवान को जचता नहीं है। अहंकार तो हड्डी में चिपक गया, वो फिर जाने का नाम नहीं है। अभी आपका लाइफ आगे जब भी देखो आपको मेरी बातों को याद आएगा। अहंकार का अंकुर शुरू हो गया, तुम्हारा सब कुछ नाश होना शुरू हो जाएगा। कहूँगी ये तुम्हारा बड़ापन संसार का कैसे हुआ? तुम्हारे को बड़ापन मिला है भगवान का चीज को लेकर आरोप लगाता है, मैंने इतना पाया, मैं इतना पाऊंगा, मैं ऐसे रहेगा। ये है तो भगवान का गौरव तू अपने ऊपर ले लिया। तू अहंकार के कारण ध्यान नहीं देगा, निश्चय मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा। मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। ये जो तुम्हारा उन्नति भगवान ने तुम्हें दिया है, भगवान ने पर्दे के पीछे देखता है, इतना उन्नति इसको हो गया, अब इसका क्या हाल है? 6 महीने, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद अब तेरा क्या हाल हो गया? पुत कबूत तो कौन तन संचय, तुम्हारा बच्चों का शादी वादी हो गया, मरना पर्यंत तूने आपको ये किसी जन्म में किए हुआ पुण्य कर्मों का फल है। मैं जन्म से लेकर एकांत में बैठा हुआ है। मुझे या इस संसार का, परलोक का या कहीं का भी नहीं है। किसी साधकों को मन को देकर, उनका भक्ति को देकर, अभी आजकल भी किसी ने मेरे को 11-12 तक बोलता इतना मैं करते रहे, वो नहीं मिला। बताओ मुझे वाणी जो प्रिय वचन
आत्मा को छूता है। उनका वचन में मेरे को धोखा हो गया, मिला नहीं। अब मैं बताऊँ, मैंने ज़िंदगी में फ़ोन किया ही नहीं। मैंने एक साधक इधर आता है, पता चला कहीं से चोरों का अड्डे में फंस गया। चोर किसको बोलता है? हाँ, अड्डे में फंस गए। अब मुसीबत में, अब वो निकला या नहीं निकला, उसको जरा पता तो करे। पता कैसे करे? मेरे को नंबर नहीं पता। बाद में फंसता रहे वो। आज तो आ भी गए इधर उधर से। जहाँ तक है बेच कर रहो हमेशा। जब घर का लोग मानेगा नहीं, वो तो आपका खींच कर ले जाएंगे। आप अकेले रहो, आपका अकेले चलता है। परिवार वाला सोचो नहीं ये बीमार है, चोर के पास ले जाओ, ऐसे ही होता है। लेकिन जब मेरे को आपका जो परेशानी तरसाएगा, अब एक को मैंने 11:30 तक को मैं उनका इंतज़ार करते 12 बजे तक, वो शायद ये फ़ोन करेंगे। वो बोलता है, मैं विश्वास, आप जो बोलेगा गुरु मानता है, आप मानता है, मैं तो गुरु नहीं मानता है। लेकिन मेरा मन तो दूसरे परेशान लोगों के लिए तड़पता है। मैंने शिबू तो रावण की तरह गुस्सा करेंगे करते, सबका मन करता है अपनी जगह बैठने का। आपका तो पता ही है। कहते ये फ़ोन क्यों नहीं आया? कहते वो तो सो रहे होगा खा पी कर। बात तो वही हुआ ना फिर, पर प्रमाण मिल गया मेरे को। कहते अब तसल्ली हो गया, वो खा पी कर सो गया। अच्छा, उनका फ़ोन 11:30 तक आया नहीं। मैंने क्या किया, मुझे पता है ये रावण बनेगा, असली तू करेगा। वो बोलते क्या वो कुछ नहीं बोल रहे, इसका मन कर रहा है उसको पता करो। वो मैंने सोचा चोर के पास तो नहीं गया। डर लगता है ना, अकेले भी रहते हैं वो। जो अकेले रहने वालों का प्रति मेरे को ज़्यादा ध्यान होता है। अकेले है, क्या करे, कुछ करे। उसने 11:30 बजे फ़ोन किया। उसका मोबाइल आपको पता, किसी ने गलती से उसका नंबर में फ़ोन कर दिया ना, एक तो वो मोबाइल तोड़ देगा, दूसरे दिन चेंज करेगा। आपको तो कईयों को 2-3 लोगों को पता है। देखने में आपको शरीफ लगता है ना, जो बिल्कुल चुपचाप रहता है ना, वो बोलेगा नहीं किसी से। आपका सामने बोल रहे, किसी से नहीं बोलेगा। आपको देखने में ऐसे लग रहा है ये महान साधु है। साधु देखता है तो साधु, लेकिन फालतू बात एक शब्द भी तोल कर बोलता है। आपको थोड़ा पता है ना, तोल कर बोल रहा वो। अगर कोई बोलता भी, अगर मेरा नज़र पड़ जाए ना, मैं ध्यान देते ये किसके साथ बोल रहा है। कम बोलता है। मैं तो चाहते नहीं है मेरे भक्ति में आपने पूर्व जन्म में छोड़ा हुआ भक्त है जो इधर बैठ रहे। इस जन्म में भी आप ध्यान करना, आपने पूर्व जन्म में किए हुआ कर्मों का फल है। सर्वव्यापी परमात्मा है ना। अच्छा, फिर मैंने उनको 11-11:30 फ़ोन किया, वो कब का सो गए होगा, आवाज़ ही नहीं आया। बैठे कते फ़ोन नहीं उठा रहे। देख लो परिणाम, देखो सादा कहते अच्छा फ़ोन तो फिर भी करेंगे ना 8:30 बजे। कईयों को उसने बोला, शायद बोला ना कईयों को, आप रिक्वेस्ट किया, आप है ना 8:30 बजे फ़ोन नहीं किया करो। कुछ लोग करते हैं, बोला ना, लेकिन ये चुप। मैंने कहा वो बोलेगा, बोलने दो, तुम मेरे को करते रहे। मेरा कमरा अलग ऐसा है, उसको घंटी सुनता है। फ़ोन मेरा कोई नहीं करता, मेरे को फ़ोन कोई नहीं करता। मेरा ये 8:30 बजे करते शुरू हो गए बोलने में। शुरू किया इस तरीके से, कई साधक बोलेगा करते रहे, फ़ोन मिलता नहीं। मैंने कहा तंग आ गए होगा। जो अकेले रहने वालों का प्रति मेरे को ज़्यादा परेशानी लगता है। ऐसे नेगेटिव बातें मन में आएगा। कोई बीमार तो नहीं है वो, शायद है ना, मन में आया। अभी आपने एक कहानी बताया ना किसी का, है ना, जबकि दोस्त मेरे से इतनी बात करती है। ऐसे करने से क्या होगा, इनको टोन की मिलता है, ऐसे छुपा कर कुछ तो मिलता होगा। आपको तो पता है मिलता है, आपको एक्सपीरियंस है ना।
नहीं कुछ तो मिलता होगा। क्लेवर, ज़्यादा क्लेवर बनने, चालाकी बनने में क्या मिलता है? कुछ एक्सपीरियंस है किसी को? क्लेवर कोई नहीं है ना। 2-3 दिन आपके सामने भी सत्संग में है, बोल रहे ना अति सुंदर, अति सुंदर, है ना, पता है ना, विटनेस है इधर। आप बताओ, आप मेरे को, मैं किसी को बोलूँगी नहीं, आप मेरे को बता दो आपको क्या मिलता है किसी को तंग करने में, छल कपट करने में? कुछ तो मिलता होगा, एक्सपीरियंस है। मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं है, मैं तो किसी से मिलकर रहता ही नहीं, मैं तो हमेशा अलग ही रहना चाह रहा है। जो मैं चीज़ दे रहा है, आप कभी नहीं मेरे को गुरु बोलना या कोई चीज़ करना। गुरु अगर बोल दिया ना, अरनी का एग्जाम्पल दिया ना, अरनी के बोला तू बाढ़ बंद करो, बाढ़ हो रहा है, पता सादा कहे उसने गुरु मान रखा है। मैंने आपको कौन सा घड़ी बोला मेरे को गुरु मानो? अभी एक साधक इधर बैठा है, अभी बैठा है, नाम नहीं लूँगी, वो फिर देखेंगे अच्छा इतना वो मन में बहुत ज़्यादा मानता है। गुरु माने या साथ में पड़ोस में कहीं रहा है या कुछ भी हो, वो मानता है, उसका मेरे को प्रूफ मिल गया। मैंने 10-15 मिनट के लिए, मेरे को नींद नहीं है, एक ऐसे आ रहे थे आज पहले, मैं मन में सोचा आज शायद नींद ही आ रहा होगा, नींद नहीं है, वो आज आया नहीं है। वो अपना माँ किसी के द्वारा सब जगह पब्लिसिटी हो रहा है मेरा चरण का, जबकि ये भी बोला था ना मैं फ्रेम करा कर रखा ऐसे कुछ दिन पहले, तो बोला वो सबको फैला रहा है। आज अभी बैठा है इधर, मैं बोलूँगी नहीं, क्या पता मन में वो बहुत ज़्यादा मानता है होगा, मानते हैं। हाँ, वो मैंने कहा ये कौन किया, नाम ले रहा था, कहते अच्छा, मैंने कहा ये कर रहे, लेकिन वो मेरे से अगर बात करे भी सिर्फ 1 मिनट ही बात करेगा, करना भी ये बात, मेरा टाइम नहीं ले रहे, कुछ नहीं ले रहे, क्या पता उनका भगवान ने जागृत कर दिया। वो नींद नहीं था, सुषुप्ति अवस्था था, बेहोशी, वो बेहोशी अभी तक भी मेरे अंदर घूम रहे। वो इधर बैठा भी है, वो मन में बहुत कर रहा है, दिखावटी नहीं है, ये बैठा है इधर दिखावटी है। मैं उनको भी नहीं बोलूँगी, वो बहुत सोचेंगे शायद मेरे बारे में बोल रहे। वो पूजा पाठ करता है, पूजा पाठ करता है, लेकिन आप कभी भी अपने ऊपर दोष नहीं कर, दोष दोष दर्शन नहीं करो। ये सब परिवर्तन संसार का नियम है। एक क्षण में करोड़ों को स्वामी, एक दिन क्षण में करोड़ों का स्वामी बन जाता है। जितना बदनाम भी होगा एक क्षण में पूजनीय हो जाता है। वो रत्नागर नाम बदल कर क्या नाम बना विनर, ये एग्जाम्पल दे देना। मन में ये सोचना नहीं मैं बहुत बड़ा पाप किया है, मैं महापापी हूँ, मैं बहुत बड़ा बुरा कर्म किया है। आप मेरे पास आए, मैं पुराणों को सारे निचोड़ आपको दे रहे। 9वें अध्याय में लिखा ना, तुम सबसे अधिक पाप करने वाला है, तो भी क्या बोलो आगे, ज्ञान रूपी नौकेदारे तेरे सारे पापों को पार हो जाएगा। आपने ब्रह्म हत्या भी किया, संसार का अधिक पाप किया है, तो भी ज्ञान रूपी नौकेदारे तेरे सारे पापों को पार हो जाएगा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को जला देती है, ज्ञान अग्नि दुष्कर्मों को राख करता है, ज्ञान के समान। आगे बोलो, पवित्र इस लोक में कुछ नहीं है। उस ज्ञान को कर्मयोग का साधक पाकर अपना आत्मा में अनंत अनुभव करता है। समस्त उत्तिरूप योग से जिसने सब कर्मों को त्याग दिया, वह सब दुदाई काट दिया। परमात्मा पारायण है, पता सबको है, परमात्मा पारायण है, कर्म नहीं बाता। कर्म से बढ़कर कोई काम नहीं है। जो कुछ मिला संतुष्ट रहना, अधिक और नहीं बोलना, उसका परिणाम तो बुरा ही है।
उसका परिणाम मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से जो जो मिलता है तो उसमें खुश रहो। अपना परिवार को छोड़कर और क्यों वो तब तुम परिवार को छोड़कर इधर उधर भटकता है, तुम्हारे घर में रोटी नहीं बनता। अगर रोटी बन रहा है ना, बोलना हाँ नहीं इधर ही ठहरो, इधर ही बैठो। जो और के बारे में अभी तो सारे रिश्ता खत्म है, पैसे के लिए भागता है। इसलिए ऐसे नहीं तस्वीर को पाकर ईश्वर की आज्ञा में रह, उसमें मन रमा, उसकी स्मृति कर, उसकी पूजा कर, उसे नमस्कार कर। इस प्रकार हम तो कर